वेलकम बैक टू द चैनल। बाय द वे कैब के जो कॉल्स है रादर उसकी जो कट ऑफ है वो आउट हो चुकी है। अब आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर आप जनरल कैटेगरी हो, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी हो, क्या आपको 9-10 आईएमसी कॉल आ सकती है कि नहीं आ सकती है। थोड़े चेंजेस हुए हैं बट इस वीडियो में मैं आपको चेंजेस के बारे में बताऊंगा, इनकी डिटेल प्रोसेस के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। देखो कैसे होता है ना, पहली बात हर साल एक आईएम होता है जो इसका जिम्मा उठाता है कि भाई मैं कंडक्ट करूंगा इंटरव्यूज, राइट। लास्ट ईयर वो अपना उदयपुर था, उसके पहले वो अपना त्रिची काशीपुर था, राइट। इस बार आई एम बोध गया कर रहा है। सो ये सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है बाय द वे। सो क्या होता है कि आपको जाके बस इंटरव्यू देना है, राइट। और इसमें जो 9 आईएम्स है, हर एक आईएम की जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो अलग अलग होगी। मतलब जेंडर डाइवर्सिटी के मार्क्स कोई आईएम देगा, कोई नहीं देगा। एकेडमिक डाइवर्सिटी के मार्क्स कोई देगा, कोई नहीं देगा। फिर पीआई के वेटेज इनके अलग होंगे, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है। सो होता क्या है कि बोध गया आपकी इंटरव्यूज कंडक्ट करेगा और आपका इंटरव्यू का जो स्कोर है वो बाकी आईएम्स को वो भेज देगा। और फिर बाकी आईएम्स वो अपना स्कोर आपका स्कोर लेके उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में ऐड कर देंगे और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है। सो रिजल्ट आपको फाइनली बोध गया नहीं देगा, आपको रिजल्ट इंडिविजुअल अपना आईएम ही देने वाला है। सो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं ये जो पॉलिसी है ये बोध गया का है, बट ये कट ऑफ हमने कैप के है। सो अगर आप कैप के कट ऑफ देखोगे, जनरल कैटेगरी के लिए ये 94 परसेंटाइल आया है। मैंने जब मेरा वीडियो करा था, जब हमने आंसर की के बारे में बात किया था, जब रिजल्ट के बारे में बात किया था, मैंने कहा था कि आपके कैप के जो कट ऑफ है वो बढ़ने नहीं वाले हैं, वो 94 तक ही रहने वाले हैं। सो अगर आप देखोगे आपका अगर सेक्शनल क्राइटेरिया डन एंड डस्टेड है, सो देर इज अ गुड चांस कि आपको 94 पे कॉल आएगी। रादर चांस क्या मतलब वो आने ही वाली है। अगर ये आपने क्लियर किया है ना, तो आपको 100% कॉल आ रही है। आप बस अभी पीआई के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीआई होने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू ओनली। कोई वैट वगैरह नहीं, कोई जीडी नहीं, कोई केस डिस्कशन नहीं, कुछ भी नहीं, राइट। दिस इज ओनली पीआई एंड पीआई इनका होने वाला है ऑफलाइन। पहले ये होता था ऑनलाइन, अभी होगा ऑफलाइन। बट नेवर माइंड, चलो अभी बात करते हैं बाकी लोगों के बारे में। अगर मैं बात करूँ EWS एट एनसीओबीसी के जो बच्चे हैं, भाई आपकी ओवरऑल कट ऑफ है 77 परसेंटाइल, आपका सेक्शनल है 50 परसेंटाइल। अगर ये आपका कवर हुआ है आप सॉर्टेड हो। एससी के लिए कट ऑफ तो और कम है, ओवरऑल परसेंटाइल आपकी 60 है और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका सेक्शनल 44 है। एसटी एंड पीडब्ल्यूडी दोनों साथ साथ में चलते हैं, 25, 25, 30 एंड ओवरऑल 40। सो यू कैन गेट कॉल्स फ्रॉम 9 आईएम्स बाय द वे। अब सर इसमें कौन कौन से आईएम्स है वो पहले मुझे बता दो। चलो मैं थोड़ा रिव्यू भी कर दूंगा इन आईएम्स का, ठीक है। नंबर 1 बोध गया है, जम्मू है, काशीपुर है, नागपुर है, आईएम रांची, आईएम सिरमौर, आईएम त्रिची है एंड आईएम उदयपुर है, ठीक है ना। इसमें अपना संबलपुर चला गया, फाइन, तो वो अपनी प्रोसेस अलग से कराएगा, बट डजंट मैटर। अगर मैं बात करूं बोध गया के बारे में, इट्स अ डिसेंट वन। कौन से ऐसे आईएम्स है जिनके लिए आप डेफिनेटली वर्क हार्ड कर सकते हो। नंबर 1 उदयपुर, it's a consulting campus by the way now. They are doing fantastically good as far as their SIPs is concerned, as far as their final placements are concerned, they are doing really good. उदयपुर का ब्रांड भी बहुत ज़्यादा क्लीन है, मतलब इट हैज़ नाउ कम टू द लैडर जहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे IIM शिलोंग ने टफ दिया था ब्लैकिस को, आई थिंक उदयपुर विल बी द नेक्स्ट इन द लाइन, राइट। उसके बाद अगर मैं बेबी आईएम्स में बात करूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग जो बेबी आईएम है वो है IIM नागपुर। सो जैसे शिलोंग आगे बढ़ गया, जैसे उदयपुर आगे बढ़ गया, वैसे नागपुर भी आगे बढ़ रहा है। सो यू कैन वॉच आउट फॉर नागपुर बिकॉज प्लेसमेंट्स आर गुड, पीयर ग्रुप इज डिसेंट बाय द वे, बट अपॉर्चुनिटीज बच्चों को बहुत ज़्यादा मिल रही है। सो आई थिंक IIM नागपुर भी आप कर सकते हो। देखो काशीपुर के जो रिव्यूज़ है ना वो मिक्सड आ रहे हैं। इनका थोड़ा सा इस बार समर इंटर्नशिप में दे हैव प्रॉब्लम्स, आई मीन दैट्स व्हाट स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी। बट इसका जो एनालिटिक्स में है ना, एनालिटिक्स में इसका काफ़ी ज़्यादा नाम हो चुका है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सो इफ आर मिसिंग ऑन IIMTs ऑफ द वर्ल्ड और JIIMs ऑफ द वर्ल्ड, राइट, या फिर अगर आप IIM ब्रांड चाहते हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर IIM काशीपुर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, या सम रियली गुड IIMs, IIM रांची, इट्स अ कैंपस फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, वेरी वेल नोन फॉर HR मैनेजमेंट, अगेन फाइनेंस डिसेंट। फाइनेंस के लिए न्यू IIM में IIM त्रिची इज फैंटास्टिक, मतलब दे आर रियली डूइंग गुड। और इसमें क्या है ना, न्यू और बेबी आईएम्स में, बेबी आईएम्स के बारे में नहीं तो मैं कहूँगा ये बेबी आईएम्स में नहीं लागू होता है। न्यू आईएम्स का फंडा पता है क्या है गाइस, न्यू आईएम्स हैव नाउ distinguished themselves as per the specialization. जैसे IIM रांची नोन फॉर HR एंड सेल्स, राइट। फिर तुम्हारा त्रिची जो हो गया, इट इज नोन फॉर तुम्हारा कंप्लीटली, अगर मैं बात करूँ त्रिची के बारे में, फाइनेंस वाला कैंपस। अगर मैं उदयपुर के बारे में बात करूँ तो तुम्हारा वो कंसल्टिंग वाला कैंपस है, राइट।
समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो आई थिंक आई एम जम्मू, यू कैन ट्राई आउट, बट यहाँ पे आपको टॉप 50 वगैरह में रहना पड़ेगा, टॉप 50 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में रहना पड़ेगा। बोध गया में भी वही सिंपल चीज़ है भाई, आपको टॉप 40 टॉप 50 बच्चों में रहना पड़ेगा। काशीपुर में भी सिंपल चीज़ है कि आपको अगर टॉप 30-40 बच्चों में रहते हो तो आपका फायदा होगा। बट मैं कहूँगा बोध गया, सिरमौर सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस, अगर आप जम्मू, इससे बेटर ऑप्शंस आप देख सकते हो नॉन आईएम्स के लिए। बट आईएम का टैग ही चाहिए तो भाई ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। देर कम्स रायपुर ऑल्सो, आई थिंक रायपुर इज ऑल्सो मिसिंग द लिस्ट यहाँ पे, रायपुर एंड संबलपुर बाय द वे। सो अपने पास 9 आईएम्स है, इनकी कॉल आपको बंच में आ जाएगी, धड़ाम से सबकी कॉल एक ही ईमेल आएगा, पूरे के पूरे आईएम्स की आपको कॉल आ जाएगी। और ये जो 9 आईएम्स हैं, आई थिंक दे आर वर्थ दिस शॉट बाय द वे। अपने कट ऑफ देख लेना, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं चीज़ आपको बताऊंगा, मतलब अगेन मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ भाई, इनका पीआई बहुत वियर्ड होता है। हाँ, ये पीआई में रगड़ाते हैं, पीआई में ग्रिल करते हैं। अगर किसी ने कैप की इंटरव्यू दी होगी लास्ट ईयर, जरा जाके पूछ लेना कैप वालों को। सो भाई वी आर स्टार्टिंग विद द पीआई प्रेपरेशन, वी आर स्टार्टिंग विद द जीडीपीआई वैट पीआई प्रेपरेशन फ्रॉम दिस वीकेंड इटसेल्फ, राइट। आज भी सेशन है 2 बजे मनोहर सर का बाय द वे। यू कैन स्पीक टू माई टीम, आपको कैप राउंड्स के लिए you will have people from baby IIMs, you will have students from new IIMs, इनके alumni आएंगे, वो आपको ट्रेन करेंगे जिन्होंने कैप राउंड्स भी फोड़े थे। दिस आर ऑल 98 परसेंटाइलर, 99, 97, 96 परसेंटाइलर। ये आपको बताएंगे कि आपको कैप राउंड में कैसे कैसे चीज़ें करनी है। आई रिमेंबर वन ऑफ माई स्टूडेंट, यू नो, व्हेन शी वेंट फॉर कैप राउंड, शी सेड दैट कि मेरी हॉबी है, मुझे स्केचिंग करना अच्छा लगता है, राइट। सो 2 पैनलिस्ट बैठे थे, तो उसमें से एक पैनल ने उसको पेपर थमा दिया हाथ में, पेन दे दिया, कहा कि भाई मेरे बाजू में जो बैठे हैं उनकी आप स्केच करके दिखा दो। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, बट इट्स अ गुड अटेम्प्ट, बिकॉज यार देखो आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी के बच्चों के लिए, आपकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा लो है। अगर मैं जनरल बच्चों के लिए भी बात करूँ, 94 पे आप डेफिनेटली फाइट मार सकते हो। हाँ, अगर आपके पास MDI वगैरह वगैरह बाकी की कॉलेजेस हैं तो डेफिनेटली वो ऑप्शंस बहुत बढ़िया है अगर आपने अप्लाई करा होगा तो। बट आई थिंक 94 पे आप डेफिनेटली फाइट मार सकते हो। मैं कल जब सेशन में था बच्चों के साथ, मैंने यही बात करी कि यार देखो, मतलब मैंने देखा है कि 99.50 प्लस वाले बच्चे भी क्या होते हैं ना, उदयपुर, रांची, त्रिची वगैरह में चले जाते हैं। सो पीयर ग्रुप वहाँ पे अच्छा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट बहुत सारे बच्चे पीआई को ग्रांटेड लेते हैं, एंड दैट इज द रीजन दे मिस आउट ऑन कॉलेजेस लाइक जम्मू हो गया, मिस आउट ऑन कॉलेजेस लाइक रायपुर हो गया, रोहतक हो गया, अमृतसर हो गया, वाइजाग हो गया। 2 इनकी अलग अलग प्रोसेसेस चलती है। बट यार अगर आप पीआई को थोड़ा सा सीरियसली अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन करोगे, सो मुझे लगता है कि आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब नीचे थोड़ा देखोगे तो ये पूरा बोध गया का सिलेक्शन क्राइटेरिया है, अब इसमें नहीं चलते हैं, खाली कैप के पीआई पे फोकस करिएगा। देयर इज अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर कैप स्टूडेंट्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, आई गिव द लिंक ऑल्सो। परसेंटाइल लेवल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड देन आई टेक केयर ऑफ दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो गाइज नाउ यू हैव एन आइडिया कि बॉस अगर मेरा ये कट ऑफ है, अगर मेरे रिपोर्ट कार्ड पे ये नंबर्स है, मुझे कॉल आ ही रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल सी यू इन द लेक्चर, टेक केयर एंड बाय बाय।